बहुत दिनों से आप लोगों के साथ मैं कोई इंटरेक्शन नहीं किया। आप लोगों के साथ ऐसा वीडियो नहीं ले आया क्योंकि मैं थोड़ा व्यस्त थे। बहुत सारे ऐसा ट्रेडिंग के रिगार्डिंग रिसर्च वर्क चल रहा है अभी। तो पिछले दिन मैंने वीडियो नहीं डाल पाया क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आने लगे और बहुत सारे मेरे ट्रेडर्स दोस्त ने फ़ोन करके भी बताया एस्ट्रो निफ्टी मैजिकल टाइम जो हम बताते हैं तो उसके साथ ट्रेड कैसे किया जाता है, प्रॉपरली कैसा स्ट्रैटेजी रहता है, ये थोड़ा अगर मैं एक्सप्लेनेशन कर दूं तो उनके लिए अच्छा रहेगा। कहीं एक कन्फ्यूज़न रहता है उस टाइम ट्रेड करने के लिए जब मैंने जो टाइम बताते हैं। किसी ट्रेडर्स दोस्त ने ऐसा भी बोला कि हमें थोड़ा मुश्किल हो रहा है काम करने में, आप थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। तो मैंने सोचा चलिए ठीक है। तो मैंने इसलिए आज ये वीडियो बना रहा हूँ और आप लोगों के साथ प्रेजेंट कर रहा हूँ। अगर आप लोगों का ये ट्रेड करने में आसान रहेगा तो मेरा ये जो कोशिश रहता है हर दिन उसमें भी अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। मेरा जो एफर्ट रहता है वो आपके किसी प्रॉपरली काम आए। इसलिए मैं ये एस्ट्रोनिफ्टी जो मैजिकल टाइम बताता है इसके साथ कैसे ट्रेड किया जाता है उसका पूरा का पूरा स्ट्रेटेजी स्टेप बाय स्टेप मैं बताता हूँ आज इस वीडियो में, और उसी हिसाब से आप ट्रेड कीजिएगा। और बाकी वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, आप स्किप मत कीजिएगा क्योंकि आज ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। अगर ये जो स्ट्रेटेजी मैंने बताऊंगा और जैसे दिखाऊंगा आपको, अगर ये एक बार आप समझ जाओगे तो पूरा जो मैं टाइम देता हूँ उसके हिसाब से आप जब ट्रेड करेंगे इस स्ट्रेटेजी से तो आपका किसी भी दिन ऐसा नहीं आएगा कि आप एकदम लॉस में आपका ट्रेड चला जाए। हर दिन आपका प्रॉफिट रहेगा और आप हर दिन प्रॉफिट में अपना ट्रेड क्लोज करेंगे। इसी उम्मीद के साथ चलिए हम पहला जो टॉपिक से उसमें जाते हैं और ये शुरू करते हैं। आप पूरा वीडियो देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा और मेरा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करेंगे आप। हर दिन अच्छे से अच्छे जो टाइम मैं बताते हूँ उस हिसाब से आप ट्रेड कीजिएगा और आने वाले बहुत सारे जो टाइम रहेगा वो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। चलिए पहला जो टॉपिक है मैजिकल टाइम के साथ कैसा ट्रेड किया जाएगा, हाउ टू ट्रेड विथ मैजिकल टाइम। और मैं जो वाइब्रेशन टाइम बताता हूँ वो क्या है, व्हाट इज वाइब्रेशन टाइम। देखिए ये 13 तारीख का 13 अगस्त का चार्ट है। उसमें अपने सभी ने काम किया है। मेरा जैकपॉट जो ऑप्शन बाइंग टाइम था उसमें बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया। वो तो छोड़िए, अपने सब लोगों ने उम्मीद है उसमें बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाया। तो मेरा जो वाइब्रेशन टाइम था 9:45 का एक वाइब्रेशन हाफ वाइब्रेशन टाइम था, 11:15 का एक हाफ वाइब्रेशन टाइम था और 12:15 का एक हाफ वाइब्रेशन टाइम। देखिए इस जो आप वाइब्रेशन वाले जो टाइम है इस सब वाइब्रेशन टाइम ने मार्केट ऊपर किया, अच्छा सा परफॉर्मेंस किया। और एक डाउन वाइब्रेशन टाइम था 1:40 का, उसमें वाइब्रेशन तो दिया लेकिन उसके तुरंत बाद मार्केट ऊपर चला गया। मेरे एक ट्रेडर दोस्त ने कमेंट किया है कि ठीक है वाइब्रेशन आप वाइब्रेशन टाइम तो अच्छा काम किया लेकिन आपका डाउन वाइब्रेशन टाइम तो काम नहीं किया, तो इस बारे में तो आपने नहीं बताया। मैंने उनको लिखा, उनका रिप्लाई भी दिया। तो रिप्लाई में तो पूरा एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, इसलिए आज उनको भी बोलूँगा थोड़ा समझ लीजिए वाइब्रेशन क्या होता है। हम जब मंदिर में जाते हैं घंटी बजाते हैं, कोई चार्च का घंटी सुनाई देता है, बहुत दूर से एक चार्च का घंटी का आवाज, बहुत दूर से एक मंदिर का घंटी का आवाज हमें सुनाई देता है। क्यों सुनाई देता है? क्यों? क्योंकि
उस घंटी में जो मेटल है वो साउंड का वाइब्रेशन जो होता है उसको दूर फैला सकता है। अगर उसी जगह एक लकड़ी में बहुत जोर से हथौड़ा मार दिया जाए, उसका वाइब्रेशन जो होता है, उसका आवाज क्या उतनी दूर तक सुनाई देता है? नहीं ना, वो बिल्कुल पास रहने वाले को ही सुनाई देता है। उसी तरह होता है ये अप वाइब्रेशन टाइम और डाउन वाइब्रेशन टाइम उसी दिन ऐसे ही काम किया। मतलब जब अप ट्रेंड चलता है, जब मेटल से बना होता है घंटी, तब अप वाइब्रेशन टाइम आप ट्रेंड में ही अच्छा सा परफॉर्मेंस करता है। जब आप ट्रेंड चलता है तब डाउन वाइब्रेशन टाइम इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करता है, क्योंकि वही एक मेटल के घंटी के जगह एक लकड़ी का घंटी अगर हिला दिया या लकड़ी में कोई हथौड़ा मार दिया, उसका वाइब्रेशन का जो आवाज होता है वो ज्यादा दूर तक नहीं फैलाता। क्योंकि इसके बोलने का मतलब यह है, अगर आप ट्रेंड चल रहा है तो उस टाइम डाउन वाइब्रेशन का ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है। आप ट्रेंड में आप वाइब्रेशन टाइम ही अच्छा काम करता है। ये आप आज दिमाग में बिठा लीजिए। ये देखिए, सुबह से आप ट्रेंड चल रहा था और जितना भी आप वाइब्रेशन टाइम था वो अच्छे से परफॉर्मेंस किया, लेकिन 1:40 का डाउन वाइब्रेशन टाइम, हाँ काम तो किया, मतलब लकड़ी में आपने हथौड़ा मारा और उसका एक वाइब्रेशन का जो साउंड होता है वो नजदीक वाले को सुनाई दिया, वो उतना फैला नहीं। तो यहाँ क्या हुआ, वो वाइब्रेशन तो दिया लेकिन उसके तुरंत बाद वो ऊपर चला गया, अर्थात उसका आवाज दूर तक नहीं गया। लकड़ी के जो ऊपर जो साउंड हुआ वो ज्यादा दूर तक नहीं गया, वो वहीं का वहीं सराउंडिंग्स में घूमकर थम गए। तो इसी ऐसे होता है कि मैं जब बोलूंगा आप ट्रेंड चल रहा है, आप वाइब्रेशन चल रहा है, तो आप वाइब्रेशन के तरफ जाइए और आप वाइब्रेशन में ही काम कीजिए, डाउन वाइब्रेशन में मत काम कीजिए। हाँ, आप अगर ट्राई कर सकते हैं तो छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के आप एक ट्रेड ले सकते हो। तो फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट रूल्स, जब मैंने लिखूंगा आप वाइब्रेशन टाइम, अगर आपको आप ट्रेंड नजर आते हैं तो आप वाइब्रेशन टाइम में आप मतलब बाई कीजिए। कभी भी आप ट्रेंड में डाउन वाइब्रेशन टाइम के साथ सेल मत कर दीजिए। मतलब अगर डाउन ट्रेंड चल रहा है तो डाउन वाइब्रेशन अच्छा काम करता है, अगर आप ट्रेंड चल रहा है तो आप वाइब्रेशन अच्छा काम करता है। आपको ये कैसे पता चलेगा कि अभी आप ट्रेंड चल रहा है या डाउन ट्रेंड चल रहा है? हाँ, खाली आंख में तो देखेंगे तो हाँ डाउन ट्रेंड आप ट्रेंड चल रहा है, लेकिन यहाँ से तो पता नहीं चलता, ये तो मार्केट एंड के बाद का है। तो ये 9:45 में आपको तो नहीं पता चलेगा कि आप ट्रेंड में जाएगा या डाउन ट्रेंड में जाएगा, या आप ट्रेंड में बिल्कुल है या नहीं। मैं कैसे समझूंगा और आप कैसे समझेंगे कि 9:45 के टाइम आप वाइब्रेशन मैंने दे दिया और आपको बोला कि आप वाइब्रेशन, आप ट्रेंड में आप वाइब्रेशन वाले टाइम में काम कीजिए, बाय कीजिए। तो आपका आप ट्रेंड कहाँ पर है? ये पिछले का ये 4-5 कैंडल देख के तो ये आपको पता नहीं चलेगा ये आप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है। इसका भी उपाय मैंने बोल दिया था लास्ट 13 तारीख का, जो मैंने प्रेडिक्शन डाला था उसमें, देख लीजिए। इसको कहते हैं 2 लेवल बाई और 2 लेवल सेल। हाउ टू ट्रेड 2 लेवल बाई और सेल, इसके साथ ही जुड़ा हुआ है आप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड पता करने का सही सिस्टम, देख लीजिए। उस दिन मैंने 2 लेवल डाला था, बोला था 16,385 और 16,418 के ऊपर अगर मार्केट रहेगा तो वो उसमें आप बाई कीजिएगा। देखिए, स्टार्टिंग तो ये बीच में हुआ और आहिस्ता आहिस्ता मार्केट 9:45 के पहले ही 16,418 के ऊपर चला गया और क्लोजिंग दे दिया। ये जो 16,018 का जो लेवल है, इसके ऊपर जब भी मार्केट क्लोज दिया तब आपको ये मान लेना चाहिए कि मार्केट आप ट्रेंड में चलेगा।
और 9:45 में एक आप वाइब्रेशन वाला टाइम दिया और आपने सभी ने उठाया। उसके पहले ही मैंने दे दिया था 9:30 से 9:40 के अंदर आप एक कॉल बाई करेंगे, और बिल्कुल पूरा लगभग पूरा दिन ही मार्केट ऊपर रहा और मेरा एग्जिट करने का टाइम था 1:10 के आसपास। तो आप सभी ने अच्छा सा प्रॉफिट किया, यही मुझे उम्मीद मैं मुझे यही लगता है। तो देखिए, जब भी मार्केट 16,418 के ऊपर क्लोज किया और 9:45 में एक आप वाइब्रेशन टाइम आ गया, तभी आपको ये समझ लेना चाहिए मार्केट ऊपर जाने वाला है और आपने बाई कर दिया। सॉरी। तो इसी के हिसाब से आपको पता चल गया ये आप ट्रेड है। और देखिए, आपका 9:45, 11:15, 12:15 सभी में आप ट्रेंड था और आपने बाई किया, आपको प्रॉफिट आया। तो जहां डाउन वाइब्रेशन का टाइम आया 1:40 में, वहां मार्केट तब भी आप ट्रेंड में ही था। हाँ, वाइब्रेशन का काम जरूर होता है, ये मैंने पहले ही बोल दिया अभी कुछ देर पहले ही। तो हुआ कि आपको ये दिखाना है कि वाइब्रेशन हुआ या नहीं, मैं गलत था या नहीं, या सही था। मैं सही था, क्योंकि यहाँ वाइब्रेशन वाला इफेक्ट दिया, लेकिन वो लकड़ी के ऊपर हथौड़ा हो गया, इसलिए वो वाइब्रेशन अच्छे से सुनाई नहीं दिया दूर तक। मतलब ये आप ट्रेंड था और डाउन वाइब्रेशन अच्छे से काम नहीं किया, फिर ऊपर चला गया। मैंने एकदम साफ साफ बोल दिया था, अगर ऊपर से मार्केट 16,418 तोड़ेगा, उसके बाद 16,385 ही तोड़ेगा, उसके बाद अगर सेल करेगा कोई, तो उसको पूरा का पूरा प्रॉफिट मिलेगा। तो ये 1:40 का डाउन वाइब्रेशन टाइम में अगर मार्केट ऊपर से 16,418 का जो ये लेवल है ये तोड़ देता, उसके बाद ये 16,385 ही तोड़ के एक क्लोजिंग दे देता और आप उस वक्त सेल कर देते, तो आपका पूरा का पूरा सेल में ही कामयाबी मिलता और सेल में ही प्रॉफिट मिलता। ये 1:40 के अंदर या 1:40 के बाद मार्केट ने तो ये दो लेवल नहीं तोड़ा। ये लेवल नहीं तो टूटेगा तो आप कभी भी सेल मत कीजिएगा। मैं जो लेवल दो दे दिया 16,385 और 16,418 के ऊपर मार्केट जाएगा तो आप बाई कीजिएगा। तो बाई हुआ, मार्केट था और ऊपर चला गया, और मैंने साफ बोल दिया था 16,418 और 16,385 अगर तोड़ता है तो आप सेल कर दीजिएगा। मेरा एस्ट्रो टाइम के हिसाब के, मतलब सेल का जो टाइम मैंने दिया, डाउन वाइब्रेशन का जो टाइम दिया उस टाइम में, तो उस टाइम तो आया लेकिन ये लेवल नहीं टूटा। तो इसलिए आप कभी भी सेल मत कीजिएगा, आपको सेल करना भी नहीं चाहिए। तो अगर आपका सेल नहीं बन रहा है तो आपका डाउन वाइब्रेशन टाइम सही था या गलत था, इसके विचार करने का कोई ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि आपको तो कोई लॉस भी नहीं हुआ, लॉस का डर भी नहीं था। तो मैं मेरे उन मित्रों को बोलना चाहता हूं जिन्होंने कमेंट बॉक्स में लिखा था डाउन वाइब्रेशन टाइम क्यों नहीं काम किया। डाउन वाइब्रेशन टाइम का नहीं काम करने का रीजन ये था कि मार्केट अप ट्रेंड में था और डाउन वाइब्रेशन तो हुआ, लेकिन इतना नहीं हुआ जिसमें हम सेल करें और प्रॉफिट कमाएं। तो आप लोगों को दो बात मैंने बता दिया, एक था आप ट्रेंड के अंदर आप वाइब्रेशन अच्छा काम करेगा, डाउन ट्रेंड के अंदर डाउन वाइब्रेशन अच्छा काम करेगा। आप ट्रेंड में कभी भी डाउन वाइब्रेशन के टाइम आप सेल मत कीजिएगा, अगर करना चाहिए तो मैं बता दूंगा। और डाउन ट्रेंड के अंदर आप वाइब्रेशन में कभी बाई मत कीजिएगा। और दूसरा पॉइंट, जब मैंने लिखूंगा 2 लेवल टूटेगा तभी आप सेल कीजिएगा, 2 लेवल टूटेगा तभी आप बाई कीजिएगा।
ऊपर से 16,418 और 16,385 ये दो टूटेगा तो आप सेल कीजिएगा, और नीचे से 16,385 और 16,418 जब तोड़ेगा तब आप बाई कीजिएगा। ये टू लेवल बाई और सेल, ये कॉन्सेप्ट आप दिमाग में बिठा लीजिए, ध्यान में रखिए। मैं जब भी लिखूंगा इफ ब्रेक 16,418 16,385 देन सेल, ऐसा कुछ जब लिखूंगा, दो लेवल बताऊंगा तो दो लेवल टूटने के बाद ही आप सेल कीजिएगा या दो लेवल टूटने के बाद ही आप बाई कीजिएगा। ये ध्यान में रखिए और दिमाग में बैठा लीजिए। तो दो पॉइंट मैंने क्लियर कर दिया अभी। चलिए आगे देखते हैं। 12 तारीख मैंने सुबह ही लिख दिया था सेल ऑन राइस। 12 तारीख मैंने सुबह ही लिख दिया, सुबह ही बोल दिया था सुबह से ही सेल ऑन राइस होगा, तो सेल ऑन राइस का ही स्थिति रहा। मैंने दो जोन भी बता दिया था, दो लेवल, एक था 16,345 और 16,380। इसके अंदर कहीं से भी आप मार्केट में सेल कर सकते हैं हमारे डाउन वाइब्रेशन टाइम में, और आपका सेल का पूरा प्रॉफिट मिलेगा। तो देखिए, पहले तो एक जैकपॉट कॉल दिया था मैंने सुबह ही ऑप्शन पुट ऑप्शन बाई के लिए 9:15 से 9:20 के अंदर, और उसमें भी अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। तो उसके बाद आता है 10:40 का वाइब्रेशन टाइम, आप वाइब्रेशन टाइम। यहाँ आपने बाई किया और मार्केट ऊपर गया, तो आप एग्जिट कहाँ करेंगे आप देख लीजिए। 16,345 से 16,380 ये जो दो लेवल दिया था, जब आप नीचे से बाई करते हैं तो ये 16,345 आपका इमीडिएट रेजिस्टेंस बन जाता है। तो आप अगर ये 10:40 मेरे जो कर्सर दिख रहा है यहाँ 10:40 के आप वाइब्रेशन में आपने बाई किया और आहिस्ते आहिस्ते ऊपर गया, आप इंतजार मत कीजिए, जब भी 16,345 के नज़दीक आएगा तभी आप सेल कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ एक रेजिस्टेंस होता है। हालांकि उसके बाद ऊपर चला गया, लेकिन आपका स्ट्रेटेजी ये होगा जब भी आपका नज़दीक वाला रेजिस्टेंस होगा वहीं आप सेल कर दीजिए, या आप ट्रेलिंग एसेल कर सकते हैं। आप यहाँ आप वाइब्रेशन में बाई क्यों लेंगे? यहाँ आपको क्या दिखाई देता है, ये आप ट्रेंड में है? हाँ बिल्कुल आप ट्रेंड में है, क्योंकि आपका सेल जोन तो बन रहा है 345 के 380 के बीच, तो आप ट्रेंड में ही रहा। तो आपको ये देखना पड़ेगा पहले कि ये 16,345 से कितना दूर है। आप जब बाई ले रहे हो, वाइब्रेशन टाइम जो आ रहा है वो कितना दूर है। ये जो वाइब्रेशन वाला टाइम था ये करीबन करीब 16,322-23 ऐसा कुछ था, 21-22। मतलब आपका जो वाइब्रेशन टाइम है आपका 20 से 25 पॉइंट का दूरी पर है। आप इत्मीनान से बाई ले सकते हो, आपका बाई काम कर जाएगा और आपको ट्रेड मिल जाए, प्रॉफिट मिल जाएगा। अगर 16,345 के नज़दीक ये वाइब्रेशन वाले टाइम में मार्क लेवल रहता तो अभी कभी मत आप बाई लीजिएगा। मतलब आप समझिए कि 16,345 का आपका जो जोन स्टार्ट हो रहा है सेलिंग का, अगर आपका 16,340 ऐसा कुछ लेवल में आपका आप वाइब्रेशन का टाइम आ गया और आपने गलती से भी मत बाई लीजिएगा। मतलब अपना दूरी कम रहा है, 16,340 से 16,345 का जो दूरी है वो बहुत ही कम है, इसलिए इस जगह पर मत बाई लीजिएगा। आप पहले देख लीजिएगा जब आप वाइब्रेशन टाइम हो रहा है और ऊपर का जो रेजिस्टेंस है कितना दूरी में है। अगर 20 से ऊपर पॉइंट के दूरी में है तभी आप बाई में जाइए और आपको अच्छा खासा प्रॉफिट भी मिलेगा। तो थर्ड बात आपने ये ध्यान में रखिए कि जब आपका अप वाइब्रेशन टाइम या डाउन वाइब्रेशन टाइम आएगा उस टाइम आपका जो प्राइस लेवल है वो रेजिस्टेंस या सपोर्ट के कितने दूरी पर है ये पहले देख लीजिए। अगर 20 पॉइंट के ऊपर दूरी में है तो उस दिशा में आप बाई या सेल कर सकते हो, तो आपको प्रॉफिट मिलेगा। अगर नज़दीक है तो कभी मत कीजिएगा, इंतजार कीजिए, थोड़ा नीचे आने दीजिए फिर लीजिए। नेक्स्ट 12:30 डाउन वाइब्रेशन टाइम।
देखिए मैंने इधर मार्क कर दिया, ये 12:30 में डाउन वाइब्रेशन टाइम, और अपने आपको बता दिया था 16,345 और 380 के बीच भी चला गया। तो आप अभी मुझे ये पूछ सकते हो, यह क्वेश्चन आपका दिमाग में आ गया, डाउन वाइब्रेशन टाइम, सेल जोन, मार्केट ने तो रिएक्ट नहीं किया अच्छे से। वही लकड़ी और हथौड़ा वाला कहानी फिर याद आ गया। फिर याद कीजिए, यहाँ क्या हुआ, 16,345 से 16,380 के बीच मार्केट रहा, लेकिन बीच में ये 345 का जो एक सपोर्ट लाइन बन गया ना, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लाइन बन गया। मार्केट वाइब्रेशन का टाइम रिएक्शन दिया, आया, फिर उससे ऊपर चला गया, फिर रिएक्शन दिया, आया, फिर ऊपर चला गया। तो इसलिए जितना दूरी, इसलिए अब मैंने पहले ही बता दिया अभी जितना दूरी पर रहेगा उतना दूरी से अगर शॉर्ट करेंगे तो अच्छा खासा प्रॉफिट आएगा। मतलब देखिए, अगर यहाँ से अगर शॉर्ट करते, मतलब ये 370 की जगह, तो आप 345 के नज़दीक आप स्क्वायर अप कर सकते हो, आपका डाउन वाइब्रेशन टाइम में आपको प्रॉफिट भी मिलेगा। आपको ये ध्यान में रखना है सपोर्ट और रेजिस्टेंस से कितना दूरी में आप ट्रेड ले रहे हो। अगर थोड़ा दूरी है तो आपको प्रॉफिट मिलेगा ज़्यादा, अगर दूरी कम है तो आप ट्रेड ले सकते हो, लेकिन उसमें ज़्यादा पॉइंट नहीं आता है। तो इसलिए सबने ये ध्यान में रखिए, जब भी आप वाइब्रेशन टाइम, डाउन वाइब्रेशन टाइम सब आता है तो उसमें रेजिस्टेंस और सपोर्ट में कितना फर्क होता है प्राइस से, वो पहले पता कर लीजिए, उसके बाद आप ट्रेड में जाइए। और देखिए यहाँ 2 बजने में आपका सेलिंग प्रेशर आ गया, मैंने बोला था सेलिंग प्रेशर आएगा, तो सीधा सेलिंग प्रेशर आया, लेकिन फिर भी वही 345 की जगह आके अटक गया और फिर ऊपर गया। तो इस दिन भी आपको आप अगर ट्रेड लिए हो तो आपको भी प्रॉफिट हुआ। तो मैंने ये पॉइंट भी क्लियर कर दिया कि सेलिंग जोन में आ गया मतलब आप मत सेल कीजिए। आप देखिए उनमें कितना दूरी है, नीचे सपोर्ट और सेलिंग प्राइस में कितना दूरी है, वो पहले नाप लीजिए, उसके बाद आप सेल कीजिए, आपको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, ज़्यादा पॉइंट कलेक्ट होगा। अब चलते हैं और एक स्लाइड में। यहां देखिए 11 तारीख मैंने लिख दिया था एमलेस टू वे। एमलेस टू वे मतलब मार्केट नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, लेकिन एक्चुअली कोई दिशा नहीं रहेगा। हर दिन तो मैंने डालता नहीं, लेकिन कभी कभी मैंने डाल देता हूं कि केयरफुल टाइम, केयरफुली रहेंगे आप किस टाइम पर। मैंने उस दिन डाला था 9:25 से लेकर 9:35 तक आप केयरफुली रहेंगे आपके ट्रेड के लिए। देखिए क्यों डाला था मैंने, सुबह से मार्केट ओपन हुआ और नीचे आने लगा, फिर 9:25 में पहला एक बुलिश कैंडल बनाया, आपने तैयार हो गए, अभी मार्केट में सुधार आ गया, अभी यहाँ से ही हमको उठाना पड़ेगा। ठीक है, ये कैंडल क्लोज किया, बुलिश कैंडल क्लोज किया, अपना टेक्निकल के हिसाब से आपने समझ लिया, और उसके बाद थोड़ा नीचे जाएगा और हम उठाएंगे और लंबा चला जाएगा ऊपर। ऐसा भूल आप कर सकते थे उस दिन, इसीलिए मैंने ये 2 टाइम बता दिया था, 9:25 से लेकर 9:35। देखिए 25, 30, 35 यहाँ पर आके बुलिश कैंडल बनाया, यहाँ एक रिट्रेस दिया, और यहाँ अगर आप गलती से भी बाई ले लेते हो तो आप पूरा फंस जाओगे। देखो उसके बाद ही मार्केट नीचे जाने लगा। तो 9:35 के बाद अगर ट्रेड करने के लिए आप सोचेंगे तो आप टेक्निकल के हिसाब से भी आप सेल ही करेंगे। अगर यहाँ पर आपने गलती से बाई कर दिए फंस जाते हो। इसलिए हमने केयरफुली ट्रेड करने के लिए मना किया था, ये 9:25 से लेकर 9:35 में केयरफुली रहने के लिए बोला था। उस दिन का ऊपर का जो रिटर्निंग रेंज होता है, मतलब मार्केट यहीं तक एक्सपेक्टेड जाएगा या इसका आजू बाजू से ही घूमकर फिर नीचे आ जाएगा,
यही होता है रिटर्निंग हाई लेवल, मतलब पक्का रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस तो बहुत सारे होता है, लेकिन मार्केट का जो सही रेजिस्टेंस होता है, सॉरी वो था 16,377। इसके ऊपर मार्केट नहीं जाने वाला है, अगर जाएगा तो नजदीकी घूम के फिर आएगा। उसके बाद एक मास्टर पीवोट मैंने दिया था 16,257, और उसके बाद एक रिटर्निंग लो दिया था 16,161। इस दिन हाफ वाइब्रेशन का जो टाइम था वो था 10:40 हाफ वाइब्रेशन। देखिए हाफ वाइब्रेशन टाइम में कैंडल तो एक बुलिश बना दिया, लेकिन फिर नीचे आ गया, उसके बाद घूमकर फिर ऊपर चलने लगा। यही समझना होगा, यही डाउट्स होता है आप लोगों में कि आप वाइब्रेशन में आप नहीं गया, इसीलिए आपको मुश्किल होता है ट्रेड करने में। अब देखिए जब आप वाइब्रेशन वाला टाइम आया ना, उस टाइम आपका मार्केट का शायद करीबन करीब 16,190 या 188 ऐसा कुछ प्राइस चल रहा था। 16,188 या 190 के बीच प्राइस चल रहा था। और नीचे क्या रेंज था, रिटर्निंग लो 16,161। तो आपको थोड़ा इंतजार करना चाहिए, क्योंकि मार्केट हर बार ऐसा देखा गया है, वो रिटर्निंग लो के तरफ जाता है और वहीं से घूम के ऊपर जाता है। हालांकि हर वक्त रिटर्निंग लो प्राइस के एकदम नजदीक नहीं जाता है, थोड़ा बहुत नजदीक से भी घूम आता है, और इस दिन तो पूरा नजदीक चला गया। तो देखिए आपको यहाँ आप वाइब्रेशन वाले टाइम में नहीं ट्रेड लेना है, थोड़ा वेट करना है। और फिर वो आ गया 16,161 के आसपास, और वहीं से अपना अपवर्ड जर्नी स्टार्ट किया, और आप यहीं से ट्रेड लेंगे। हाँ, कोई 16,162 में भी ट्रेड ले सकते हैं, कोई 169 में भी ट्रेड ले सकते हैं, 166 में भी ट्रेड ले सकते हैं। अपने अपने हिसाब से, अपने अपने माइंड के अंदर जो चल रहा है उसी के हिसाब से आप ट्रेड ले सकते हो, लेकिन ट्रेड लेना है यहीं पर, यहीं 170 से 161 के बीच। तभी आप इत्मीनान से बैठे रह सकते हो और ट्रेड को आगे जाते हुए देख सकते हो। और देखिए आहिस्ता आहिस्ता ऊपर चला गया। तो ये ध्यान में रखिएगा, आप वाइब्रेशन टाइम में, जैसे पिछले स्लाइड में भी बोला था, रेजिस्टेंस या सपोर्ट जोन के कितने दूरी पर है थोड़ा देख लीजिए। ये तो रिटर्निंग लो है, इसके पास आसपास आ जाएगा तो आप अगर बाई उठाएंगे तो आप वाइब्रेशन टाइम में तो अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। तो थोड़ा इंतजार कीजिए, थोड़ा नीचे आने दीजिए, और 170, 72, 66 ऐसा कुछ जगह से उठाइए, 32 पॉइंट का ऐसे लगाइए और सीधा ऊपर जाइए। तो देखिए ऊपर चला है, यहाँ से पूरा 161 जो रिटर्निंग लो लेवल था इतना परफेक्ट था, वहीं से ही ऊपर से नीचे ऊपर चला गया। तो आपको ये ध्यान में रखना होगा और ये विश्वास के साथ ट्रेड करना होगा, तब भी आप हर ट्रेड में लंबा बैठ सकते हो और लंबा आपका प्रॉफिट पॉइंट गेन हो सकता है। स्टॉक मार्केट तो एक समुंदर है ना, एक कहावत है, समुंदर अगर किनारे से कुछ भी अपने तरफ ले जाते हैं तो कुछ देर बाद वो फिर किनारे को लौटाता है। कोई भी चीज, कोई भी सामान, एक कहावत है। तो स्टॉक मार्केट भी एक समुंदर है। अगर आज के दिन स्टॉक मार्केट आपसे कुछ छीना है, कुछ लॉस आपको करवाया है, तो आप अगर टिके रहेंगे और आप कंटिन्यूअसली ट्रेड करेंगे और आप डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करेंगे, विश्वास के साथ ट्रेड करेंगे, तो आपको भी आज जो आपसे छीना है स्टॉक मार्केट ने, उससे कहीं गुना ज्यादा आपको लौटा भी देगा, क्योंकि स्टॉक मार्केट भी एक समुंदर है। आपको चाहिए सिर्फ प्रॉपर नॉलेज, ज्ञान, बस, और कुछ नहीं। आप पूरा ज्ञान के साथ, पूरा टेक्निक के साथ, पूरा स्ट्रैटेजी के साथ अगर आप ट्रेड करेंगे तो आपको कभी भी लॉस नहीं होगा। और आपका अगर किसी दिन लॉस हो जाता है तो दूसरे दिन आपको बहुत सारे
प्रॉफिट भी उससे निकल आता है। स्टॉक मार्केट एक समुंदर है और समुंदर किनारे से कुछ भी नहीं अपने तरफ रख देता, जो ले जाता है वही वापस किनारे को लौट आता है। हम तो किनारे वाले हैं, हम तो किनारे में इंतजार करेंगे कब लौट आएंगे। तो आज से आप इस एस्ट्रो टाइम के साथ दिल खोल के काम कीजिए, देखिए आपको हर वक्त प्रॉफिट ही प्रॉफिट नजर आएगा। इस विश्वास के साथ ट्रेड कीजिए। चलिए सेकेंड टाइम देख लेते हैं, 12:30 का आप मूव देखिए। यहाँ फिर वही बात, पिवट से कितना दूर है, मास्टर पिवट है ना, ये एक रेजिस्टेंस हो जाएगा, तो थोड़ा दूर है। मैंने यहाँ एक बाई अगर करता तो यहाँ तक प्रॉफिट देता। उसके बाद आता है एक 15 का डाउन वाइब्रेशन। देखिए जब मास्टर पिवट होता है ना, मास्टर पिवट का जो आजू बाजू होता है वो ग्रेविटेशन जोन में कन्वर्ट हो जाता है। ये देखिए इधर है डाउन वाइब्रेशन, ये थोड़ा दूर है, थोड़ा दूर है ये मास्टर पिवट से। ये जो प्राइस लेवल, इसको पहले थोड़ा ऊपर आने दीजिए, फिर आप डाउन वाइब्रेशन टाइम में सेल कीजिए, आपको प्रॉफिट आएगा। हाँ, हालांकि वो थोड़ा ऊपर चला गया लेकिन ज्यादा दूर नहीं जा सकता, क्योंकि इसका ग्रेविटेशन जोन है वो फिर खींच के नीचे ले आएगा, क्योंकि डाउन वाइब्रेशन टाइम चल रहा है। कि अगर ये अप वाइब्रेशन टाइम होता तो ऊपर निकल जा सकता था, लेकिन यह जो डाउन वाइब्रेशन चल रहा है तो वो खींच के फिर नीचे ले आएगा। ये देखिए एक्चुअली मास्टर पिवट के करीबन करीब 12 से 15 पॉइंट के रेंज जो होता है ऊपर का नीच का, वही ग्रेविटेशन जोन होता है मास्टर पिवट का ग्रेविटेशन। मास्टर पिवट ऊपर से खींचता है या नीचे से खींचता है तो उसका ये 30 पॉइंट का जो जोन है, ये 30 पॉइंट का जोन को कहते हैं ग्रेविटेशन जोन। ये आप जान लीजिए, ये ग्रेविटेशन जोन के अंदर अगर रहेगा मार्केट इधर उधर कहीं नहीं जाएगा, फिर ऊपर फिर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे, ऐसा ही करेगा। जब भी ग्रेविटेशन जोन तोड़ेगा तभी मार्केट किसी दिशा पर जा सकता है। तो ये ग्रेविटेशन जोन में आ गया और उसके बाद राउंड वाइब्रेशन टाइम आया और आपने थोड़ा इंतजार कीजिए, ग्रेविटेशन जोन में आप सेल कीजिए तो आपको पूरा का पूरा मुनाफा आ गया। देखिए आप इधर भी सेल कर सकते हो 16,257 पर, या थोड़ा वेट कर सकते हो, थोड़ा ऊपर अगर जाएगा तो अगर सेल करेंगे तो ज़्यादा प्रॉफिट आएगा, क्योंकि एक ग्रेविटेशन जोन है, मैंने बता दिया आपको। तो ग्रेविटेशन जोन ये 257 से 15 पॉइंट का ऊपर तक एक जोन है और नीचे का 15 पॉइंट तक एक और एक जोन है, मतलब पूरा का पूरा 30 पॉइंट का एक ग्रेविटेशन जोन है। तो यहाँ पर अगर सेल करते हैं तो आपको मुनाफा आता, यहाँ पर अगर सेल करते हो तो ज़्यादा मुनाफा आता। उसके बाद आ गया एक 50 का सेल ऑन राइज प्रोसेस। सेल ऑन राइज जितने बार ऊपर जाएगा उतने बार आप बेचिएगा। देखिए ऊपर आया बेच दिया, फिर ये लाइन के करीब आया 257 का बेच दिया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर आया, उसके बाद थोड़ा ऊपर तोड़ा लास्ट आवर्स में तो वो चला गया। ये ध्यान में रखिएगा, पिवट के करीबन करीब 15 से 30 पॉइंट का जो जोन होता है, नीचे से और ऊपर से 15, नीचे से 15, तो ये 30 पॉइंट का जो जोन होता है ये ग्रेविटेशन जोन होता है। इसके अंदर अगर काम करेंगे तो सोच बूझ के काम करेंगे। अगर देखिए पहले आप देख लीजिएगा उस टाइम क्या चल रहा है, ठीक है ना, वो डाउन वाइब्रेशन चल रहा है या अप वाइब्रेशन चल रहा है, क्या चल रहा है वो आप देख लीजिएगा। उसके हिसाब से आप ग्रेविटेशन जोन में ट्रेड कीजिएगा या ट्रेड मत कीजिए। आपको समझ नहीं आ रहा है तो ट्रेड मत कीजिए, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया, रिटर्निंग हाई, मास्टर पिवट और रिटर्निंग लो, ये 3 जो लेवल होता है इसका काम क्या होता है, ये आपको उम्मीद करता हूँ पूरा क्लियर हो गया। अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उनका आंसर दूंगा। उसके बाद स्पाइक टाइम, मैंने और एक टाइम डालता हूँ, उसको बोलता है स्पाइक टाइम। एक होता है वाइब्रेशन टाइम, एक होता है अप टाइम, एक होता है डाउन टाइम, एक होता है अप एंड डाउन टाइम, और एक होता है अप वाइब्रेशन डाउन वाइब्रेशन, और एक होता है अप स्पाइक और डाउन स्पाइक। ये स्पाइक टाइम, हाउ टू ट्रेड इन स्पाइक टाइम, स्पाइक टाइम में कैसे हम ट्रेड करेंगे वो देख लेते हैं।
ये शायद हाँ 9 अगस्त का बहुत सारे स्पाइक थे, इसलिए 9 अगस्त का जो स्पाइक टाइम है उसी को चुना, उसी चार्ट में आया। देखिए उस दिन भी मैंने केयरफुली ट्रेड टाइम डाला था, केयरफुली रहने के लिए बोला था 9:45 से लेकर 10 बजे तक। देखिए देखिए कितने सुंदर काम किया, ऊपर जा रहा था, ऊपर जा रहा था, ऊपर जा रहा था। यहीं से शुरू हुआ 9:45 और 10। आपको तो लग रहा है पूरा का पूरा आप ट्रेंड चल रहा है और आपने बाई कर लिया। देखिए 10 बजे के बाद वो नीचे। इससे बच कर रहने के लिए, ये फॉल्स बाई से बचने के लिए आपको ये टाइम मैंने डाल दिया था 9:45 और 10। जब भी मैंने कोई टाइम पर केयरफुली रहने के लिए बोलता हूँ, या आगे जब आगे आने वाले दिनों में भी जब बोलूँगा केयरफुली रहने के लिए, उस टाइम में आप जरूर केयरफुली रहें। और उस टाइम के अंदर देखिएगा कुछ ना कुछ इधर उधर हो गया। आप जिस दिशा पर सोच रहे थे मार्केट उस दिशा से नहीं गया, नीचे आ गया या ऊपर चला गया, आपका दिशा बदल देगा उस टाइम। नेक्स्ट देखिए, पहला जो डाउन स्पाइक था वो था 1:20 पर। पहले समझ लेते हैं डाउन स्पाइक क्या होता है। मैंने पिछले 1-2 वीडियो में बोला था, स्पाइक मतलब 1-2 कैंडल का गेम है। मतलब जिस कैंडल में आप घुसेंगे उनका नेक्स्ट कैंडल में आपको निकलना पड़ेगा। और स्पाइक का जो रेंज होता है आपका 10 से 20 पॉइंट का एक रेंज होता है, मतलब 10 से 20 पॉइंट आपको मिलेगा। उसके ज़्यादा आप उम्मीद नहीं रखना, कभी कभी बहुत बड़ा लंबा दे देता है, लेकिन स्ट्रेटेजी ये है 10 से 20 पॉइंट। आप 15 मानिए, 15 पॉइंट एक ही कैंडल में आपको दे, 5 मिनट में 15 पॉइंट आपको वो जरूर देगा। नेक्स्ट देखिए 1:40 पर एक आप स्पाइक, इसमें भी आपका 20 पॉइंट, इसमें आपका पहला एक 20 का 22 पॉइंट आया, और 2:20 का एक डाउन स्पाइक था, उसमें आपका 15 पॉइंट आया, और 3 बजे का एक आप डाउन स्पाइक था, वो स्पाइक काम नहीं किया और उसको अपने 10 पॉइंट का लॉस हो गया। अभी चलिए डाउन स्पाइक और आप स्पाइक में ट्रेड कैसे करते हैं, ट्रेड कब लेना है वो देख लेते हैं। पहले समझिए एक 20 का, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, कैसे आपको ट्रेड लेना चाहिए। बहुत सारे लोग फंस जाते हैं, ट्रेड लेने का सही स्ट्रैटेजी उनको नहीं पता है। ये जो एक 20 का कैंडल बन रहा है, उसके पहले वाले कैंडल में हम एंट्री लेंगे, अर्थात एक 20 से पहले वाले कैंडल कौन सा है, 1:15 का। तो ये 1:15 का कैंडल में हम एंट्री लेंगे, तो एसएल भी रखना है। एसएल क्या रखना है, उसके पहले वाले कैंडल हाई में ऊपर 1 रुपया बफर लगाएंगे। मतलब इस कैंडल का अगर हाई जितना होगा उससे 1 रुपया ऊपर हम स्टॉप लॉस लगाएंगे। ज्यादा स्टॉप लॉस नहीं होता है, सिर्फ 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस होता है, या 12 पॉइंट का, 13 पॉइंट का ऐसे स्टॉप लॉस होता है। तो क्या बोला मैंने, जो टाइम डाउन स्पाइक के लिए मैंने डालूंगा उसके पहले वाले कैंडल में आपको एंट्री लेना है, और उसका पहले वाले कैंडल का हाई में 1 रुपया जोड़कर आपका एसएल लगाना है। अगर डाउन स्पाइक लिखा तो, अगर आप स्पाइक लिखूंगा तो इसका पहले वाले जो कैंडल है उसमें हम एंट्री लेंगे, और उसके पहले वाले कैंडल में 1 रुपया नीचे हम स्टॉप लॉस रखेंगे। मतलब ये जो हमने देखा एक 1:47 PM का जो कैंडल है, उसके पहले वाले कैंडल में हम एंट्री लेंगे, और उसके पहले वाले कैंडल में, मतलब
थर्ड कैंडल, पीछे वाले थर्ड कैंडल में हम एसएल लगाएंगे। हालांकि यहाँ 147 ये 5 मिनट का चार्ट है, तो यहाँ आपको पता नहीं चलेगा। जब आप 1 मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो देखेंगे, तो 1:47 के पहले एक दो कैंडल था जो उसके नीचे था। अगर किसी वक्त आपका जिस कैंडल में वाइब्रेशन टाइम आ रहा है उसके पहले वाले कैंडल में अगर आप एंट्री लेते हो, अगर उसके पहले वाले कैंडल उसके ऊपर या नीचे नहीं रहता है, तो जिस कैंडल में आप एंट्री लेते हो उसके ऊपर या नीचे आप 1 रुपया जोड़ के या घटाकर एसएल लगा दो, आपका काम हो जाएगा। देखिए 2:20 का क्या था, डाउन स्पाइक था। ये है 2:20 का, उसके पहले वाले कैंडल मतलब ये, इसमें हम घुसेंगे, इसके ऊपर हम एसएल लगाएंगे और इससे निकल जाएंगे। मतलब जिस कैंडल में हम एंट्री लेंगे उसके बाद के कैंडल में अगर प्रॉफिट आ गया तो हम निकल जाएंगे, अगर नहीं आया तो दूसरे कैंडल के लिए वेट करेंगे। मतलब डाउन स्पाइक है 2:20 में, हम ज़्यादातर ज़्यादा 2:25 का जो कैंडल होगा उसका ख़त्म होने तक रुकेंगे। अगर एसएल हो गया तो हो गया, ज़्यादातर आपको प्रॉफिट ही दे जाएगा, एसएल बहुत कम होता है। और आप ये ध्यान में रखिए, हर स्पाइक में आपको काम करना पड़ेगा। इस दिन पूरा 4 स्पाइक था, आपको 4 स्पाइक में ही काम करना पड़ेगा। तो ये तीनों कैंडल में आपका पूरा का पूरा ट्रेड क्लोज हो जाएगा 15 मिनट में ही। 2:20 के पहले 2:15 में आप एंट्री लेते, 2:20 के ही आप निकल जाते, या 2:20 में अगर आपको प्रॉफिट नहीं दे रहा है तो आप 2:25 तक इंतजार करते, बस आपका खत्म ट्रेड, और उससे ही 15 पॉइंट आके। और 3 बजे क्या हुआ, देखिए यहां समझ लीजिए। 3 बजे आपका जो कैंडल हुआ उससे पहले का पहले वाला कैंडल, ये छोटा वाला कैंडल है इधर, इसमें आप एंट्री लेते हो। डाउन स्पाइक है, सेल करेंगे तो सेल किया। और उससे पहले वाला जो ये कैंडल है, देखिए ये जो कैंडल है, ये ग्रीन वाला कैंडल बीच में, इसके ऊपर 1 रुपया जोड़ कर ये जो लाइन हुआ है ना, ये 16,231, ये एसएल रहता आपका। ये छोटा सा एंट्री वाले कैंडल के पहले ये ग्रीन वाला कैंडल, और ग्रीन वाला कैंडल के 1 रुपया ऊपर 16,231 का एक एसएल लाइन बन गया। आपने एंट्री लिया, और जब भी आपका 3 बजे का डाउन स्पाइक आया, वो डाउन नहीं हुआ, वो ऊपर चला गया और आपका एसएल हिट हो गया। कितना एसएल गया, एंट्री हुआ 16,221 पर और एसएल गया 231 पर, आपका 10 पॉइंट का। तो जोड़िए, सुबह से 1:20 में अपने 22 पॉइंट अर्न हुआ, आपका प्रॉफिट हुआ। उसके बाद 1:47 में 20 पॉइंट प्रॉफिट हुआ, 2:20 पे 15 पॉइंट प्रॉफिट हुआ, और उसके बाद 10 पॉइंट लॉस हुआ। तो जोड़िए यहाँ, यह 57 पॉइंट आपको प्रॉफिट हुआ और 10 पॉइंट लॉस हुआ, आपका 47 पॉइंट आपका प्रॉफिट हुआ। तो बताइए इस चारों स्पाइक में आपको 47 पॉइंट प्रॉफिट दे दिया। स्पाइक यही होता है, तीनों कैंडल में स्पाइक खत्म हो जाता है, ज्यादा कभी मत इंतजार करना। हाँ यहाँ देखिए 1:20 का बहुत लंबा चला आया, लेकिन हम लंबा इंतजार नहीं करेंगे। अगर कर सकते हो तो आप कीजिए, इस छोटा ट्रेलिंग एसएल लगा के कीजिए, लेकिन स्पाइक इतना फास्ट होता है, एसएल लगाना का टाइम भी नहीं पड़ता, टाइम भी नहीं रहता। आप इधर घुसिए, यह इंतजार कीजिए, बस यहाँ प्रॉफिट बुक कीजिए, निकल जाइए। अर्थात स्पाइक टाइम का जो कैंडल होगा उसके पहले वाले कैंडल में आप एंट्री लगाइए, एंट्री लीजिए, और एंट्री वाले कैंडल का पीछे वाले कैंडल के ऊपर या नीचे, जैसे आप सेल या बाई के हिसाब से ऊपर या नीचे 1 रुपया जोड़कर या घटाकर आप एसएल लगाइए, और उसके बाद आप स्पाइक वाले कैंडल में, स्पाइक टाइम वाले कैंडल में प्रॉफिट बुक कीजिए, निकल जाइए। या अगर प्रॉफिट नहीं आ रहा है
तो और एक कैंडल आप इंतजार कीजिए, नेक्स्ट वाले कैंडल में आप क्लोज कीजिए ट्रेड को। तो यही होता है स्पाइक का टाइम। आज मैंने आपको सब कुछ बता दिया, तो इसी हिसाब से आप ट्रेड कीजिए। और कल मैं आप लोगों से शेयर करूंगा 18 तारीख, आने वाले 18 तारीख, 18 अगस्त, कौन सा सेक्टर में आप ट्रेड लेके होल्डिंग करेंगे और कितने दिन तक होल्डिंग करेंगे। ये पूरा का पूरा एस्ट्रोलॉजिकली नज़रिया से हम देखते हैं और पूरा एस्ट्रोलॉजिकली ये टाइम निकल कर आता है। उस 18 तारीख के बाद वो सेक्टर बहुत अच्छे परफॉर्मेंस करेंगे और उस परफॉर्मेंस बहुत दिन तक चलेगा। कितने दिन तक चलेगा, और वहाँ पर आपने बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी अर्न कर सकते हो। हाँ, जो ट्रेडर्स मित्रों ने होल्डिंग में इंटरेस्ट रखते हैं वही उसको फॉलो करें। ये इंट्राडे के लिए नहीं होंगे, कंप्लीटली होल्डिंग के लिए होंगे। तो 18 तारीख कौन कौन सा सेक्टर में आप स्टॉक होल्डिंग कर सकते हो, ये कल के वीडियो में आपको बता दूंगा। और आने वाले 2-1 दिन में एक आप लोगों को लाइव सपोर्ट देने के लिए एक टेलीग्राम चैनल भी मैं आपसे शेयर करूंगा। टेलीग्राम चैनल आप लोगों के लिए बनाऊंगा, क्योंकि बहुत इतने टाइम होने के बावजूद आप लोगों को दिक्कत होता है। तो कोई भी चेंजेस आता है लाइव मार्केट में, वो भी हम वही टेलीग्राम चैनल में डाल देंगे। तो आने वाले दिनों में बहुत कुछ इंटरेस्टिंग, बहुत कुछ यूनिक चीज़ें, यूनिक प्रेडिक्शन आप लोगों के लिए ले आऊँगा। मैं आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों से वो शेयर करूँगा। आप लोग बने रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक दीजिए, कमेंट भी कीजिए, आप लोगों का ओपिनियन बताइए और आप लोग शेयर कीजिए चैनल को। जितना ज़्यादा आप हमारे साथ बने रहेंगे, जुड़े रहेंगे, हमें उतना ज़्यादा इंटरेस्ट होंगे आप लोगों के साथ बहुत ही बेहतरीन कुछ प्रेडिक्शन शेयर करने में, बेहतरीन चीज़ें शेयर करने में, बेहतरीन सब्जेक्ट शेयर करने में। अगले कुछ 1-2 महीने के अंदर हम एक ऐसा प्रेडिक्शन डालेंगे जहाँ पर एक ही काम करने से सारा दिन आपका प्रॉफिट अर्न हो जाएगा। एक ही स्टॉक बताऊंगा और उसी स्टॉक में लगभग स्टॉप लॉस नहीं होंगे। वही रिसर्च चल रहा है, वो अगले 1 महीने के अंदर लॉन्च करेंगे हम और आपसे ही पहले शेयर करेंगे। बहुत कुछ नया ले आने वाला हूं मैं। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादातर ज़्यादा फैलाइए और सबके साथ जोड़िए और हमारे साथ हर दिन हर वक्त जुड़े रहिए। आपका हर एक कमेंट, हर एक ओपिनियन मुझे कुछ नए करने का जोश देता है, नए करने का एक रास्ता दिखाता है। तो कल आपसे वो सेक्टर बता दूंगा और टेलीग्राम चैनल भी शेयर कर दूंगा। उस टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लेंगे और लाइव मार्केट में आप लोगों को मैं सपोर्ट दे सकूँगा। तो आप पूरे विश्वास के साथ, पूरे जोश के साथ ये टेक्निक फॉलो कीजिए, हमारा ये एस्ट्रोलॉजिकल टाइम फॉलो कीजिए और एक दिन का कोई लॉस में आप मायूस मत हो जाइए। एक दिन का लॉस कभी जिंदगी भर का लॉस नहीं होता। वही समुंदर वाले बात याद कीजिए, स्टॉक मार्केट एक समुंदर है और समुंदर जो लेता है उससे कई गुना ज़्यादा आपको वापस भी देता है। इसलिए आप मायूस मत होइए,
एस्ट्रो टाइम के साथ पूरा टेक्निक फॉलो करके आप काम कीजिए, हर रोज आपको प्रॉफिट होगा। मैं ये वादा करता हूँ आपसे, आपका हर दिन प्रॉफिट होगा। तो ठीक है, कल का दिन आपके लिए अच्छा रहे, और इस वीडियो के अंत में आपका कल का जो प्रेडिक्शन होगा वो रहेगा, उसको आप देख लीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।